विश्वास में भोलानाथ जैसा हो, शक्ति में माँ भवानी जैसा हो, देश सेवा में महाप्रभु कार्तिकेय जैसे हो, बुद्धिमता में श्री गणेश जी जैसा हो, आदर्श में श्री रामचंद्र जैसा। जो उस टाइम गुरुजी लोग थे तो जरा मारने पीटने लगते थे, तो थोड़ा हम गाली वाली दे देते थे उन लोग को, और गाली दे के और फिर अपना बोरा बिस्तर लेके भाग जाते थे। तो भाई ये शरारत हम किए हैं बचपन में, ये मुझे याद है, और इसी के लिए हमारी शिकायत आई। फिल्म में श्री कृष्ण जैसा, अपने माता पिता के लिए श्रवण कुमार जैसा, क्या बात है। और सारा नगर जिला के लिए चरणों के धूल हो, सबके चरण के धूल। जब आपको आपके कार्य के लिए लोग बुला करके सम्मानित करते हैं, वैसे में आपको अपने कार्य करने में और हौसला मिलता है। आपको लगता है कि मुझे अपने काम को और बेहतर से बेहतर तरीके से इसका निष्पादन करना चाहिए। आपको बता दें कि पिछले दिनों बिहार दरोगा का रिजल्ट आया है, और उन तमाम लोगों में गोपालगंज जिला के बरौली प्रखंड अंतर्गत कलकलहा के निवासी हैं चंदन कुमार तिवारी जी, उनका भी सिलेक्शन एसआई में हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं बरौली के श्री राम जानकी मठ पे हम लोग मौजूद हैं, जहां पर यहाँ के गणमान्य लोग बुला करके उनके परिवार को ससम्मान कह सकते हैं कि सम्मानित किया जा रहा है, मिठाई खिलाया गया है और तमाम चीजें आप फोटो विजुअल में देख रहे होंगे। हम लोगों से बात करेंगे कि चंदन के रिजल्ट आने के बाद क्या कुछ यहाँ के लोग सोचते हैं। महाराज जी, ये तो बहुत खुशी की बात है कि जो है हम लोग के पड़ोसी जो है चंदन तिवारी का रिजल्ट, ही तो पहले जो है सिपाही में नौकरी में थे, फिर परीक्षा दिए और इनका दरोगा का रिजल्ट आया, और इससे जो है पूरे नगरवासियों में जो है खुशी की लहर चल रही है। और हमारे बगल में रतन सराय में भी एक लड़की जो है दरोगा बनी हुई है। फिर दूसरे दिन विनोद जी से कहा गया है कि उसको भी बुला करके यहाँ सम्मानित तो करना। ऐसा कोई आपके क्षेत्र में कोई मतलब सफल होता है तो आप लोग बुला के सम्मानित करते हैं? एकदम हमारे क्षेत्र का नाम ये लोग रोशन करेंगे जहाँ भी रहेंगे, तो इसमें भी हम लोग की भी खुशी की बात। चलिए, यहीं पे मौजूद है हमारे साथ रजनीत शरण दास जी। महाराज, आप क्या कहेंगे इस मौके पर? सबसे पहले चंदन तिवारी जी को बहुत बहुत बधाई देंगे, और उन्होंने बहुत मेहनत की है, कड़ी मेहनत की, जॉब में रहते हुए परीक्षा की तैयारी की और सफलता लाए, और सफलता ला करके पूरे बरौली का नाम रोशन किए हैं, पूरे जिले का नाम रोशन किए हैं। बहुत बहुत बधाई है। और आगे भविष्य में जितने भी बच्चे हैं उनसे भी हम कहेंगे कि आप सभी भी मेहनत करें और रिजल्ट लाएं, जिससे पूरे बरौली गोपालगंज बिहार का नाम रोशन। चलिए, आगे हमारे साथ मौजूद हैं बरौली नगर परिषद के पूर्व में चेयरमैन के प्रत्याशी रहे हैं अरविंद पांडे जी। सबसे पहले मैं चंदन जी को धन्यवाद दूंगा और बधाई भी दूंगा इस नए पोस्ट के लिए, और उससे भी ज़्यादा बधाई के पात्र हैं इनके मम्मी और पापा, हमारे बरौली नगर परिषद के अंतर्गत कलकलहा निवासी सदैव तिवारी जी, यानी सदैव चाचा और उनकी पत्नी, जो एक किसान वर्ग से आते हैं। और एक किसान का बेटा अगर कोई मुकाम हासिल करता है तो बहुत कठिनाई और परिश्रम करके ही वो आगे उस मुकाम को हासिल करता है। इसके पहले चंदन जी बिहार पुलिस में सिपाही के लिए चयनित हुए थे, और पिछले 9 वर्षों से ये अपना सेवा भी बिहार पुलिस सेवा आयोग को दे रहे थे। अभी इनका सिलेक्शन एसआई के लिए हुआ है। ये पूरे मतलब उल्लास की बात है, और पूरे नगर परिषद की जनता खुश है। और ये चूंकि ये हमारे जो भी आगे भविष्य में बच्चे आएंगे उनके लिए प्रेरणा स्रोत होंगे, और वो भी मतलब एक किसान वर्ग का लड़का आने, जो गरीबी रेखा से नीचे या किसान वर्ग का लड़का है, वो आगे भी अपना जो मतलब मंजिल है उसको पाने के लिए कड़ी मेहनत और परिश्रम करेगा। चलिए, अब मौजूद हैं माता जी। माता जी से भोजपुरी में बात किया जाएगा। बहुत खुशी हो रही है मुझको, मेरा लाल दरोगा बना है, तो इसके लिए मैं आभारी हूँ पूरा शंभू का। भगवान सदा विश्वास में भगवान भोलेनाथ जैसा हो, विश्वास में भोलानाथ जैसा हो, शक्ति में माँ भवानी जैसा हो, देश सेवा में महाप्रभु कार्तिकेय जैसे हो, बुद्धिमता में श्री गणेश जी जैसा हो, आदर्श में श्री रामचंद्र जैसा हो, प्रेम में श्री कृष्ण जैसा, अपने माता पिता के लिए श्रवण कुमार जैसा, क्या बात है। और सारा नगर जिला के लिए चरणों के धूल हो, सबके चरण के धूल। जय। चलिए, पिताजी से बात किया जाएगा। अच्छा चंदन जी, बचपन में मतलब इधर नहीं करते थे शरारत तो बहुत करते। बड़े
फिर जाते थे तो वहाँ अरे क्या करते बहुत बच्चे की बात है। कह सकते हैं मैंने पढ़ने जाते थे, कह के जा रहे हैं पढ़ने, चले गए फिल्म देखने। नहीं फीलिंग तो देखनी नहीं तो पढ़ते भी थे और शरारत भी करते थे। जैसे क्या शरारत करते थे, फिर कहिए हमको। किसी का कोई चीज ढेला से मार करके ना चुरा लेना ये सब करते थे, लेकिन पढ़ते पुराना तो नहीं, घर पर तो नहीं, परेशान होते थे इस शरारत से। ना ना यही क्या करते थे, बोलते थे कि हाँ सब पढ़ते हुए सब पढ़ने क्या थे आप कभी भी मारे हैं? हम कभी नहीं। आज तक नहीं। आज परेशान तो होते ही होंगे, क्योंकि बचपन में होंगे तो परेशान करेंगे से। वो परेशान करने वाले सब नहीं करते थे, परेशान करते थे जैसे मन करके मन का दुख नहीं होता। अरे अब तो मान लीजिए आपका लड़का से आप दरोगा हो गए तो आप कहीं से फोन आता होगा कि मैं भी करा दिया अपना लड़का तो आता है सब नहीं अभी भविष्य में देखिए पैरवी उसी चीज का किया जाता है जो करने वाला होता है। अगर कोई ना हमारा यही तय कोई ना जाए किया है इसके लिए कि तो हम नहीं कहेंगे उसका पैरवी करके उसको बचे। सही बात। जो गलती जो करेगा उसका सजा उसको देगा। चलिए एक बात और बता दीजिए कि जब आपको पता लगा कि आपका लड़का आप दरोगा बन जाएगा तो उसको क्या करो? उस समय हम कृषि का काम हम कर रहे थे, खेती बाड़ी। हमारा छोटा लड़का जो है करके खुशी की बात ये है कि हमारे रिजल्ट के एक दिन बाद उनका भी रिजल्ट हुआ है, जीडी का लिखित परीक्षा दिए हुए हैं। जी छोटे भाई भी सफल है। चूंकि हम तो पहले से जॉब में हैं तो ये तो अब निकाले हैं तो हर्ष उल्लास की बात है, लेकिन इससे ज्यादा उनके लिए है क्योंकि मनोबल इससे बढ़ेगा और अच्छा नंबर है तो आप लोगों की स्नेह आशीर्वाद रहेगा तो वो भी हो जाएगी। पापा जी आपको बता रहे हैं कि आप बचपन में शायद करते थे। हाँ जैसे शरारत करते थे, एक दो बार इंसिडेंट यही हुई थी कि अभी बहुत बच्चे थे, स्कूल में जाते थे तो गलती हो जाती थी, तो फिर जो उस टाइम गुरुजी लोग थे तो जरा मारने पीटने लगते थे तो थोड़ा हम गाली वाली दे देते थे उन लोग को, और गाली दे के और फिर अपना बोरा बिस्तर लेके भाग जाते थे। तो भाई ये शरारत हम किए हैं बचपन में, ये मुझे याद है और इसी के लिए हमारी शिकायत आई। जब तक हम स्कूल में पढ़ते थे तब तक हमारी दादी में वहीं नहर पे बैठी रहती थी, कहीं कुछ करे नहीं, तो शरारती। जी हमारी माँ बहुत धार्मिक हैं, हमेशा धर्म ग्रंथ वगैरह पढ़ती रहती हैं। कुछ वैसा चीज जो धर्म ग्रंथ में हम लोग नहीं जानते हैं उसको क्लियर करते हैं तो इन्हीं से पूछते हैं। आप भी पूछ सकते हैं कुछ भी, वैसे महाभारत रामायण गीता ये सब चीज ये पढ़ते रहती हैं तो इनको ये सब चीजें बहुत जानकारी। आपके सफलता में माता पिता जी जी इन लोगों का तो बोलते नहीं है कि घर की पारिवारिक पृष्ठभूमि और पारिवारिक दायित्व से बड़ा कोई हम लोगों का योगदान तो है लेकिन सबसे बड़ा योगदान इनका भी मेहनत किया है। जी हमारा एक रिकॉर्ड है कि हम आज तक किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने नहीं गए, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने नहीं गए, और हमने जहाँ भी रहा जैसे भी पढ़ा एक तरह से 8वीं 9वीं क्लास से हम कोचिंग भी पढ़ाते थे। हम आपको पहले भी बता दें टीचिंग हमारी करियर रही है, पहले रही है, लेकिन एक स्टेबल लाइफ हो जाए तो उसके लिए हम सरकारी जॉब। अब मान लीजिए आपको आपके इस सफलता के लिए लोग बुलाकर फिर सम्मानित करते हैं। जी ये तो बहुत गर्व की बात है और इससे और प्रेरणा मिलेगी और कुछ बढ़िया करा जाएगा। चलिए अंतिम बात, आप कह रहे थे कि बचपन में हमारे गाली वाली देते थे नहीं, तो आप नौकरी में जा रहे हैं, बचपन के सरल काम में क्या है? तो जॉब का नेचर ऐसा है कि आप कुछ ना करके भी कुछ वैसी तरह की लैंग्वेज निकलती है, लेकिन अब वो टाइम कुछ और थी, अब कुछ और है। और एक तो उस समय गलती से कर दिए थे, अब जानबूझ के करना नहीं नहीं जानबूझ के कैसे करिएगा, ये तो अब कर्तव्य उपरांत चीजें हैं, लेकिन अब वो सब तो नहीं कर सकते। तो ये एक तरह से सिस्टम में आप और हमारी सफलता में एक तरह से हमारे बड़े भैया का बहुत बड़ी योगदान है, वो हमेशा हमको प्रेरित करते रहते हैं। क्या करते हैं भाई साहब? बड़े भैया भी टीचिंग का तैयारी करते हैं, बीएड की एग्जाम दिए हैं, स्टेट पेपर 1 2 का। तो सबसे ज्यादा प्रेरणा का स्रोत वही रहते हैं, हमेशा वही प्रेरित करते हैं फोन पे कहीं भी, तो उनके तो हमेशा रेडी रहेंगे। खेती बाड़ी ढेर बका है, ढेर नहीं है लेकिन कमा खा लेने लायक है। तो कभी पढ़ाने के दौरान इनको पैसा कम हुआ है भेजने में? उसी में से थोड़ा बस अपना कुछ खर्चा कम करके जुगाड़ करके रखते थे उसी वो जो इतना कर्ज के बचाए थे तो जी
आपको भी सम्मानित किया जा रहा है बुलाकर, कैसा लग रहा है सब? बहुत बहुत खुशी की। चलिए हम लोग भी खत्म करते हैं। किसी भी माता पिता के लिए इसी बड़ी बात क्या होगी कि उसके रहते हुए उसका लड़का उनके तमाम सपनों पर कह सकते हैं कि खरा उतरते हुए दरोगा बनता है, और कह सकते हैं कि 13 करोड़ की जनसंख्या में मात्र 1275 लोग ही दरोगा बने हैं, और उसमें एक चंदन है, तो यह एक बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि माता पिता सहित पूरे जिले जवार का नाम रोशन कर रहे हैं। वैसे में चंदन एसआई बनेंगे, हमारी भी इनके साथ शुभकामनाएं हैं। जहां भी जाए मतलब अच्छा काम करें, अच्छा परफॉर्मेंस रहे, और जो भी इस नौकरी के दौरान जो पदोन्नति हो सकती है उन तमाम चीजों को यह जल्द से जल्द हासिल करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस खबर को समाप्त करते हैं। प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।